जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षेप में आज हम 10वें स्कंद में यमलार्जुन का उद्धार श्रवण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जब बालक कृष्ण को ओखली से बांध मैया यशोदा घर के कार्य में लग गईं, तभी सुखदेव जी ने बोला, हे राजन, भगवान कृष्ण उखल में बंधे उसे घसीटते हुए पास के यमलार्जुन पेड़ के पास पहुंचे और उन दो पेड़ों के बीच निकलना चाहे, जिसमें ओखली फंस गई और वह दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्ष के गिरने पर दो उत्तम वेशधारी पुरुष प्रकट हुए, जो कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। वे शापवश वृक्ष बन गए थे। परीक्षित बोले, हे मुनिवर, किन श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे वो? महात्मा सुखदेव जी ने कहा, नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। वे मदोन्मत्त हो गए और एक बार मदिरा पीकर युवतियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। तभी अनायास देवर्षि नारद आ गए। उन्हें देखते ही युवतियां वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों नंगे ही क्रीड़ा करते रहे। तभी नारद ने उन्हें वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। तब दोनों यक्ष नारद जी के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगे। तो नारद ने कहा, जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। अतः वे ब्रज में यमलार्जुन नाम के वृक्ष हो गए। भगवान के द्वारा उद्धार होते ही, पुरुष रूप में आते ही नलकूबर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। तभी एक विमान आया और दोनों उसमें अपने लोक को चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वत्सासुर और बकरासुर को मुक्ति। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पूतना द्वारा कृष्ण वध का प्रयास, यमलार्जुनों को वृक्ष का गिरना और आदि अशुभ कार्यों को देख समस्त ब्रिजवासी ने विचार किया कि कंस अब बहुत अत्याचार करने लगा है और गोकुल में अनेकों अपशकुन भी हो रहे हैं। अतः हम लोगों को व्रत छोड़कर वृंदावन में छिपकर निवास करना चाहिए। ये सलाह बनाकर सभी वृंदावन गए, जहाँ भगवान कृष्ण के आदेशानुसार एक रात में ही विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग नगरी के समान अनेकों महल बना दिए, जिसमें सभी ब्रिजवासी सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन श्री कृष्ण और बलदेव जी यमुना तट पर गाय चरा रहे थे। तभी कंस का भेजा हुआ एक दैत्य बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। कृष्ण ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने उस वत्सासुर को पूंछ पकड़कर कैथ के पेड़ से दे मारा। वह उसी वक्त परम धाम को चला गया। एक बार कृष्ण किसी तालाब पर गायों को पानी पिला रहे थे। वहां दैत्य बकासुर बगुला बनकर कृष्ण को मारने हेतु बैठा था, जिसे कंस ने भेजा था। वह कृष्ण को निगल गया। कृष्ण उसे अंदर से आग की तरह जलाने लगे। तड़प कर बगुले ने उन्हें उगल दिया। तब भगवान ने उसकी चोंच फाड़कर मार डाला और उस बगुला रूपी राक्षस ने मुक्ति पा ली। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अघासुर का वध। हे राजन, एक बार भगवान कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वन में खेल रहे थे। तभी अगासुर नामक दैत्य, जो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, वहां आया और भयंकर अजगर का रूप धारण कर कृष्ण, बलराम आदि समस्त ग्वाल बालों को निगल गया। अजगर के मुंह में बंद कर लेने पर कृष्ण ने उन्हें गले में अपना इतना बढ़ा दिया कि उसका दम घुटने लगा तथा उसी के कारण उस अजगर का प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सभी ग्वाल बाल कृष्ण सहित हंसते हुए उसके मुंह से बाहर आ गए। सुखदेव मुनि बोले, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनेकों लीलाओं को करते हुए दुष्ट दानवों का संहार करने लगे। इस कार्य से समस्त ब्रजवासी और नंद यशोदा आदि ने समझ लिया कि बाल कृष्ण कोई आम मानव नहीं है, यह बल्कि साक्षात परमात्मा का ही रूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कालिया नाग पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, कालिया नाग का भगवान ने क्यों दमन किया था और यह कालिया नाग यमुना में किस प्रकार पहुंचा? इस प्रसंग का व्याख्यान करें। सुखदेव जी बोले, एक बार कृष्ण बिना बलराम के ही यमुना के किनारे चले गए। वहां एक भयानक कालिया नाग रहता था। कृष्ण ने यमुना के किनारे वन में पके फलों का भक्षण करके निर्मल जल का पान किया। फिर गऊओं को चरने के लिए छोड़कर कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां खेलने लगे। कृष्ण जी खेलते हुए गऊओं ने घास चरकर यमुना के विषैले जल का पानी पी लिया और उस कालकूट के कारण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब बालों ने सभी गऊओं को मृत देखा तो उन्होंने दुखी मन से कृष्ण से कहा। कृष्ण ने अपने कौतुक से समस्त गायों को जीवित कर दिया और कृष्ण
यमुना किनारे जल के पास खड़े कदम के पेड़ पर चढ़कर नागों के समूह में कूद पड़े। कालिया ने क्रोधित होकर उन्हें डंक मारते हुए निगल लिया, किंतु भगवान के ब्रह्म तेज से उसका नाग का हृदय जलने लगा और तभी उसने श्री कृष्ण को उगल दिया। लेकिन इस कार्य में उस नाग के दांत टूट गए और वह रक्त वमन करने लगा तथा भगवान के चरणों पर गिरकर प्राण को भीख मांगने लगा। भगवान ने कहा कि तुम ही सभी परिवार रमणीक द्वीप पर चले जाओ और परम सुख भोग करो। नागों ने ऐसा ही किया। तब यमुना का जल परम पवित्र हो गया। हे परीक्षित, ये कालिया नाग पहले रमणीक द्वीप में ही रहता था। उस द्वीप में कालिया का अत्याचार फैला हुआ था। उसने अत्याचार से गरुड़ ने सर्पों के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की थी। वह प्रत्येक घर से एक एक सर्प को खाने के लिए मांगता था। सर्प एक एक कर गरुड़ के पास बलि बनकर जाने लगे, किंतु कालिया नाग बड़ा अभिमानी था। वह गरुड़ के लिए बलि रखना तो दूर, उनके लिए रखी बलि को भी खाने लगा। क्रोध में भरकर गरुड़ ने कालिया को घायल कर दिया। अतः वह घायल अवस्था में ही गरुड़ के डर से समस्त परिवार ने भागकर यमुना के दह में शरण लिया। गरुड़ सौभरी ऋषि के शापवश यमुना नदी में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब कृष्ण कालिया का मर्दन करके निकले तो सभी गोप बालों ने उन्हें हृदय से लगा लिया और सभी झूमते नाचते गाते शाम को अपने अपने घरों में आ गए। जब ग्वाल बालों ने ये कथा ब्रजवासियों को रात को सुनाई तो सभी विस्मित हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों का चीर हरण। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आगे बढ़ाते हुए गोपियों की चीर हरण लीला का वृत्तांत सुनाते हुए श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष मास में सब गोप कन्याएं कात्यायनी देवी का व्रत और पूजन कर रही थी। वो नित्य यमुना में स्नान कर रेत की पार्वती बना विधि पूर्वक पूजन करती थी। एक दिन सभी गोप कन्याएं अपने वस्त्र उतार यमुना के जल में स्नान करते हुए सखियों के संग किल्लोल कर रही थी। इतने में उन ग्वाल बालाओं कि मन की इच्छा को देखते हुए उनकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के तीर पर आ पहुंचे। उन्होंने उन सभी के चीर को उठाकर कदम पर चढ़ गए और हंस हंस कर बोलने लगे, हे कामिनी कन्याओं, अब आप कैसे घर जाओगी, क्योंकि आप सभी के वस्त्र तो मेरे पास है। अगर आप चाहें तो एक एक करके मेरे पास आकर वस्त्र ले सकती हैं। यह सुनते ही उनके प्रेम मिलन की व्याकुल गोपियों ने प्रसन्नचित होकर अपने अपने गुप्तांगों को दोनों हथेलियों से छिपाकर बाहर निकल आई। श्री कृष्ण उनके शुद्ध भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सभी के वस्त्र दे दिए, किंतु ग्वाल बालाएं भगवान से ऐसी वशीभूत हो गई कि वस्त्र पहन करके भी वहां से जाने को समर्थ नहीं हुई। तब उनकी काम भावनाओं को जानकर भगवान उनसे बोले, हे सुशीलाओं, तुम्हारा मनोरथ हमने जान लिया। अतः आगे आने वाले शरद ऋतु में हमारे साथ सभी रास विलास करना। इस समय तुम अपने अपने घर जाओ। हे राजन, भगवान की आज्ञा पाते ही सभी गोपनांगनाएं प्रसन्नचित अपने अपने घरों को चली गई और भगवान कृष्ण भी अपने सखा सहित वृंदावन को निवास में गौओं के साथ लौट आए। इस प्रकार भगवान ने अनेकों प्रेम लीलाएं रची। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। इन- इंद्र यज्ञ भंग एवं भगवान द्वारा गोवर्धन का धारण। सुखदेव जी बोले, एक बार नंद जी ने इंद्र यज्ञ की पूर्ण तैयारी की। सभी देवता ऋषि मुनि पधारे। जब यज्ञ प्रारंभ होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा न करके ब्राह्मणों, गायों और गोवर्धन पर्वत को पूजने की सलाह दी और ऐसा ही हुआ, जिस पर इंद्र अपने अपमान को सहन न कर पाए। उन्हें प्रलय के मेघों की आज्ञा दी कि गोपों के पशुओं एवं उनके निवास स्थानों को तहस नहस कर डालो। परंतु ब्रज के ऊपर प्रलयकालीन मेघ छा गया और घनघोर गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। तभी खेल खेल में ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबसे पशुओं सहित उनके नीचे आ जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं आदि के साथ गोवर्धन के नीचे आ गए। कृष्ण उसे 7 दिन तक उठाए रहे। कृष्ण के योग के प्रभाव को देखकर इंद्र विस्मित हो गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने वर्षा रोक दी। तब कृष्ण ने ब्रजवासियों को बाहर निकलने का आदेश दिया और प्रभु ने गोवर्धन को पूर्वत रख लिया। ब्रजवासियों ने आनंद से भाव भाव विभोर होकर भगवान को गले लगाने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक और नंद को वरुण लोक से मुक्ति। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब प्रजा को डुबाने का सारा प्रयास इंद्र का विफल हो गया, तब वे उनके प्रभुत्व शक्ति को समझकर उनके समक्ष उपस्थित होकर स्तुति करने लगा। कृष्ण की ये अलौकिक प्रतिभा देखकर सबने उन्हें परिपूर्ण परमात्मा माना तथा इंद्र उनका विधि पूर्वक पूजन कर अपने लोक को चले गए। एक दिन सूर्योदय से पहले राक्षसी बेला में नंद स्नान हेतु यमुना में उतरे तो वरुण का दूत उन्हें पकड़कर वरुण के पास ले गया। रातों का जल से बाहर निकलते ही गोपों ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण बोले, घबराओ नहीं, पिताजी को वरुण के दूत ले गए हैं, मैं उन्हें अभी छुड़ाकर लाता हूँ। तभी कृष्ण वरुण के पास गए। वरुण ने उनकी पूजा की और नंद को दूत द्वारा बंदी बनाने पर क्षमा मांगी। तभी भगवान कृष्ण नंद जी को लेकर वापस आ गए और ब्रजवासियों को सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनते ही समस्त गोपों ने मन में निश्चय कर लिया कि मोहन आम मानव नहीं है, बल्कि परमब्रह्म परमात्मा है, जिनके आगे कोई भी देवी देवता टिक नहीं पाते। ये समझकर सभी निडर हो गए और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का गोपियों से रास विहार। सुखदेव मुनि बोले, हे परीक्षित, चीर हरण के समय भगवान ने गोपियों को रास विहार के वचन दिए थे। जब वो वक्त आया तो कृष्ण ने कौतुकवश विनोद की साधना भूता मुरली को बजाया, जो कामुक गोपियों के काम को बढ़ाने वाली थी। राधा और अन्य गोपियां इसकी धुन सुनकर बेसुध हो गई। शरद ऋतु में चांदनी जगमगा रही थी। असमय ही वहां पर बसंत आ गया था। बेली, चमेली आदि फूल खिल रहे थे। चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ उदय हुआ था। बंसी की धुन पर गोपियां मतवाली हो रही थीं। कृष्ण ने उन गोपियों की मनोदशा एवं काम भावना को देखते हुए परस्पर नखों और दांतों से प्यार किया। इस प्रकार कृष्ण ने उनके साथ 9 प्रकार का आलिंगन, 8 प्रकार का चुंबन तथा 16 प्रकार का श्रृंगार किया। स्त्रियों की अंगों से अंगों को सटाकर कामुक ने कामुकियों का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रेम पाश में गोपियां नित्य ही आनंद उठाने लगी। सारा वृंदावन भगवान की वंशी धुन पर गुंजायमान होता रहता था। वंशी की सुरीली तान पर वन के मृगा आदि पशु भी भाव विभोर होकर नाचते थे और सभी गो बालाओं और अपने हितैषियों को प्रसन्न रखा करते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अक्रूर जी का गोकुल में गमन। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कंस को पता चला कि हमारी मौत कृष्ण और बलराम ही है। अतः उसने एक कुश्ती के उत्सव का आयोजन करवाया और उस कुश्ती में भाग लेने हेतु गोकुल वासियों नंद कृष्ण आदि को भी अक्रूर जी के द्वारा निमंत्रण भेजा गया। उसकी यही इच्छा थी कि यहाँ आने पर कृष्ण बलराम आदि की हत्या करवा दी जाए। अब अक्रूर जी ये संदेश लेकर गोकुल पहुंचे तो भगवान को देखकर प्रेम से उन्मत्त हो उनके चरणों में प्रणाम किया और कंस का सम्मत संदेश सुना डाला। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान कृष्ण बलराम आदि द्वारा मथुरा में प्रवेश। सुखदेव जी बोले, जब भगवान गोपियों नंद बाबा बलराम आदि के साथ मथुरा पहुंचे तो वहां एक बाग में थकान उतारने हेतु विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे अक्रूर जी, आप अपने घर जाइए और मैं कंस को मारकर आपके घर अवश्य आऊंगा। तब अक्रूर जी भगवान से विलग हो उदास होकर पुरी में प्रवेश कर राजा कंस को कृष्ण का आने का समाचार सुनाकर अपने घर चले गए और भगवान अपने यादव दलों के साथ वहां पर विश्राम करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण का कुब्जा पर अनुग्रह। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कुछ समय आराम करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने गोपगणों के साथ मथुरा की सैर करने निकले। तभी उन्होंने रास्ते में कुब्जा नारी के हाथ में पुष्प और घिसे हुए चंदन का थाल लेकर आते हुए देखा। जब वह समीप आई तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे वरोरु, तुम ये चंदन और पुष्प किसके लिए ले जा रही हो? वो बोली, हे प्रभु, मैं कंस की दासी हूँ, लेकिन यह चंदन और पुष्प आज उनके लिए नहीं बल्कि आपके चरणों पर समर्पित है। ये कहते हुए कुब्जा ने भगवान के मस्तक पर चंदन का लेप करके पुष्प चरणों में समर्पित कर दिए, जिससे भगवान अति प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने अपने चरणों से उसको दोनों पैरों को दबाया और उसका कुबड़ापन ठीक हो गया और वह एक परम रूपवती नव यौवना के रूप में परिणित हो गई।
कुब्जा बोली, प्रभु अब मैं आपकी शरण में ही रहूंगी और आप कृपा कर मेरे घर चले। कृष्ण बोले, हे सुंदरी, कंस का वध करने के पश्चात मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। यह सुनकर प्रसन्नचित हुए कुब्जा अपने घर को चली गई और भगवान रंगशाला की ओर बढ़ने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कुवल्या हाथी एवं मुष्टिक चाणूर आदि भयानक पहलवानों का वध। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब श्री कृष्ण बलराम आदि रंगशाला के द्वार पर आए तो देखा कि कोवल या पेड़ हाथी द्वार पर रोककर खड़ा है। तभी महावत के साथ वह भयानक हाथी भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर आकाश में घुमाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे चिंगार करते हुए उस हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। हाथी के गिरते ही भगवान ने उसके दांत को उखाड़कर उसके महावत को भी मार डाला और चमकीले दांत को कंधे पर रखकर झूमते हुए रंगशाला में प्रवेश कर गए। कुश्ती होने लगी। कृष्ण चाणूर से और बलदेव मुष्टिक से भिड़ गए। काफी मल्ल युद्ध के पश्चात भगवान ने चांडूर को और बलराम ने मुष्टिक को मार डाला। दोनों पहलवानों के मरने पर कूट नामक पहलवान आया, जिसे बलराम जी ने एक ही घूंसे में मार डाला। यह देखकर कंस ने समस्त पहलवानों को एक साथ आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को मार डालो। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। कंस का वध। हे परीक्षित, इतना सुनते ही भगवान कंस के मंच पर कूद पड़े और उन्होंने उसके केश पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय बड़ा हाहाकार हुआ। देखते ही देखते श्री कृष्ण कंस को घसीटने लगे। तभी एक भयंकर चित्कार के साथ उसके प्राण निकल गए और कंस परलोक सिधार गया। कंस को मारने के उपरांत उसके 8 छोटे भाई को बलराम जी ने क्षण भर में मार डाला। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवता प्रसन्न पूर्वक फूल बरसाकर भगवान की स्तुति करने लगे। इसके उपरांत देवकी, वसुदेव और बंधन से छुड़ाकर श्री कृष्ण बलराम जी उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को जगत के ईश्वर जानकर हाथ जोड़ खड़े हो गए तथा प्रेम विफल हो गए। तब भगवान अपने माता पिता के गले लिपट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां स्कंद संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा में आनंद आया तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री